वालेकुम क्लास। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। ये हमारा बीएसएन थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। और ये अगर हम थर्ड ईयर में देखें ना बच्चों, जितने भी सब्जेक्ट हैं तो सब सब्जेक्ट में से जो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग का सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम इसमें से देखते हैं कि हमने इसमें करना क्या है। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। और ये जितनी भी स्लाइड्स हैं ये हमारी मेंटल हेल्थ नर्सिंग की जो रिकमेंडेड बुक है, शीला की बुक, ये वहाँ से प्रिपेयर की गई हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं हेल्थ की डेफिनेशन। ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है और उसका जो सेकंड पेज है उसमें सबसे पहले ऊपर हेल्थ की डेफिनेशन दी गई है। हेल्थ की डेफिनेशन हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, सेकंड ईयर में भी पढ़ चुके हैं, अगेन अब थर्ड ईयर में हम इसे पढ़ते हैं। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलनेस, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। तो ये तो आई होप सो कि आप सबको ही आती होगी। नेक्स्ट जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे बच्चों हम अपने मिड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एनुअल के लिए, स्पेशली एनुअल के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये और इसके फैक्टर्स फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टू मेंटल हेल्थ, ये 4 से 5 दफ़ा आया जाने वाला पेपर में क्वेश्चन है। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। तो आप कुछ भी भूल जाओ फर्स्ट चैप्टर में से, लेकिन मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन और इसके फैक्टर्स नहीं भूलने चाहिए। तो अब हम मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन करते हैं। मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलनेस। अब इसको याद करने का हम एक ट्रिक देखते हैं, ईपीएस। अब जो बच्चे फार्मा वाले हैं ना उनको तो पता चल गया होगा ईपीएस क्या है, लेकिन आपने ईपीएस को उसका वो मीनिंग नहीं देना, लेकिन आपने इसको इस तरीके से याद रखना है, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलनेस। और इमोशनली और साइकोलॉजिकली और सोशली वेलनेस का कैसे पता चलता है, क्योंकि इसका एविडेंस ये होता है कि उस पर्सन के जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो क्या होंगे, वो सेटिस्फाइंग होंगे, उसका बिहेवियर इफेक्टिव होगा, कोपिंग इफेक्टिव होगी, उसका पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा और इमोशनल स्टेबिलिटी होगी। तो ये थी हमारे पास मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलनेस। एविडेंस क्या है हमारे पास, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो सेटिस्फाइंग है, जो बिहेवियर है वो भी इफेक्टिव है, कोपिंग इफेक्टिव है, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है और इमोशनली वो पर्सन क्या है, स्टेबल है। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर्स, ये पास पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन, पूरे फर्स्ट चैप्टर में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। हमारे पास टोटल बच्चों 3 फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल फैक्टर, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है वो है इंटरपर्सनल फैक्टर, और जो थर्ड है वो है सोशल, कल्चरल या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इंडिविजुअल फैक्टर में क्या आता है। इंडिविजुअल फैक्टर में है बायोलॉजिकल मेकअप। बायोलॉजिकल मेकअप को हम जेनेटिक मेकअप भी कहते हैं, और ऐसे करेक्टरिस्टिक्स और ऐसे जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं वो हमारे बायोलॉजिकल मेकअप में आता है। इसके साथ ही बच्चों, हाँ, हम फैक्टर्स की बात कर रहे थे, तो फैक्टर्स पे हमने बात की थी बायोलॉजिकल मेकअप की। और बायोलॉजिकल मेकअप वही पॉइंट के वो जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, ये भी बड़ा इन्फ्लुएंस करता है हमारी मेंटल हेल्थ में। अगर किसी के बच्चे कोई कोई बच्चा है और उसके पेरेंट्स को अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर या कोई मेंटल इलनेस है, तो वो उसके बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो डिसऑर्डर बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस के ही मायने में आता है कि उस पर्सन को इतनी है, मतलब इंडिपेंडेंस है या नहीं है। उसके बाद है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम बच्चों ये होती है कि कैसे एक शख्स खुद को वैल्यू देता है, वो खुद को क्या वैल्यू देता है, उस शख्स की खुद के बारे में परसेप्शंस क्या हैं, वो खुद के बारे में क्या सोचता है। लाइक वो खुद के बारे में सोचता है कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ या मैं नहीं हूँ, या मुझ में ये एबिलिटी है या नहीं है, ये उसकी है सेल्फ एस्टीम। उसके बाद एबिलिटी टू फाइंड मीनिंग इन लाइफ, जिंदगी में उसकी मायने तलाश करने की उसकी सलाहियत, लाइक उसकी एबिलिटी कि वो अपनी लाइफ का मीनिंग को जान सके, उसके लाइफ के एम को जान सके, ठीक है। उसके बाद है इमोशनल रिजिलियंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिजिलियंस बच्चों इस चीज़ को कहते हैं कि कोई भी आपके साथ कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ, कोई मिसहैप हुआ, इसके मिसहैप होने के बाद आपकी जो सलाहियत है कि आप अडेप्ट कर सको, इस चीज़ को कहते हैं इमोशनल रिसिलियंस। अगर जो लोग जो ज़्यादा रिसिलियंट होते हैं वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को बड़ी आसानी से उसके अंदर जो है उसको फेस कर लेते हैं, या उसमें से गुजर जाते हैं, अपनी लाइफ के टफेस्ट फेज में से वो इजीली गुजर जाते हैं। लेकिन वो लोग जो लेस रिसिलियंट होते हैं, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में सर्वाइव करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो सुसाइड या फिर अदर चीज़ों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। इमोशनल हार्डनेस का भी यही मतलब है कि आपकी
क्या एबिलिटी है टॉलरेट करने की, हार्डशिप्स को, मुश्किलात को बर्दाश्त करने की जो आपकी एबिलिटी है वो क्या है। उसके बाद बच्चों हमारे पास है सेंस ऑफ बिलोंगिंग, रियलिटी ओरिएंटेशन। रियलिटी ओरिएंटेशन कहते हैं हकीकत से वाकफियत। उसके बाद है आपकी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपकी कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं। आप कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट अगर आपकी लाइफ में होता है, आप उससे कोप कैसे करते हो। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल फैक्टर। इंटरपर्सनल कहते हैं दो अशखास के दरमियान वाला फैक्टर, कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। उसके बाद है आपकी एबिलिटी दूसरों की मदद करने की आपकी सलाहियत। उसके बाद है बच्चों बैलेंस ऑफ कनेक्टेडनेस और सेपरेटनेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ऐसा हो कि आप किसी शख्स पे बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो जाओ, एक्सेसिव डिपेंडेंटनेस है, या फिर आप डिपेंड नहीं हो, या फिर आप विदड्रॉ बिहेवियर हो, आपका किसी के साथ कोई तल्लक ही नहीं है, आपको कोई वास्ता ही नहीं है कि कोई आपके साथ है या नहीं है, एक्सेसिव डिपेंडेंसनेस या फिर विदड्रॉ बिहेवियर, ये दोनों चीज़ें मेंटल इलनेस की तरफ लेकर जाती हैं। और ये हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में बच्चों पढ़ेंगे। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी है जो कि अपने हर काम के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंड होना। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि मेंटल हेल्थ पे जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है वो ये भी है इंटरपर्सनल, कि आपकी जो है मेंटल हेल्थ तब अच्छी होगी जब यहाँ पे एक बैलेंस होगा, यहाँ पे एक मतलब इक्वालिटी होगी कनेक्टेडनेस में भी और सेपरेटनेस में भी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट फैक्टर है जो कि है हमारे पास सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर। इसको सोशल फैक्टर भी कहते हैं, इसको इन्वायरमेंटल फैक्टर भी कहते हैं। इसमें जो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है वो है सेंस ऑफ कम्युनिटी। अब सेंस ऑफ कम्युनिटी क्या है कि एक मेंबर जो है, एक कम्युनिटी का एक मेंबर वो दूसरे मेंबर से कनेक्टेड है। सेंस ऑफ कम्युनिटी को सेंस ऑफ टुगेदरनेस भी कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास असेस टू रिसोर्सेज। हमारे पास जो मुनासिब वसाइल हैं, जो ज़राए हैं, उन तक हमारी रसाई का होना, इंटॉलरेंस टू वायलेंस। उसके बाद है बच्चों सपोर्ट ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी किसे कहते हैं? डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो डिफरेंट बैकग्राउंड्स, जो डिफरेंट रिलीजन, जो डिफरेंट रेस से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ का होना भी मतलब इन्फ्लुएंस करता है हमारी मेंटल हेल्थ को। मैस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। मैस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि आपकी एबिलिटी, कि आप कैसे जो है मैनेज कर रहे हो। आपकी मैस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है मैनेज करने की सलाहियत, खुद की लाइफ को और आपके इन्वायरमेंट को आपकी मैनेज करने की सलाहियत इसमें आ जाती है। पॉजिटिव येट रियलिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का मुस्बत लेकिन हकीकत पसंद आना। लाइक आप रियलिटी के बारे में देखते हो, आप फैंटेसी में नहीं रह रहे। क्योंकि जो लोग फैंटेसी में रहते हैं और उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो रियलिटी और फैंटेसी में डिफ्रेंशिएट कर सकें, तो वो लोग किसी मेंटल इलनेस में होते हैं, उनको कोई ना कोई मेंटल इलनेस होती है। और ये आगे हम जब मेंटल डिसऑर्डर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी इसके अंदर एग्जांपल्स आती हैं। तो आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं तक था। आज हमने मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन, जो कि बच्चों मैं अगेन आपको कह रही हूँ कि आपके एनुअल के लिए मोस्ट एंड मोस्ट और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इसके फैक्टर्स, तीनों फैक्टर्स, और इसमें आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जिस तरह के बच्चों हमारे पास इंडिविजुअल फैक्टर है। इंडिविजुअल में काफ़ी सारे नेम हैं, तो आप में उनमें से कोई से 5 नेम जो हैं आप उनमें से सेपरेट कर लो। लाइक आप इसमें बायोलॉजिकल मेकअप कर लो, क्योंकि वो तो आपको पता है ना कि जेनेटिक मेकअप भी बड़ा करता है, ये तो किसी बच्चे को भूलने वाली बात है ही नहीं। नेक्स्ट जो था हमारे पास ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, वो कर लो। उसके बाद इमोशनल रिसिलियंस और हार्डनेस कर लो। आप इस तरीके से इसमें से 5 पॉइंट सेपरेट कर लो, दूसरे में से 3 कर लो, इसमें से 5 कर लो। तो ये आपका पास पेपर का क्वेश्चन और आपके एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। सो काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।